बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे दोस्तों की फरमाइश और ख़ुसूसन भाई मशकूर भट्ट साहब के मुफ्ती साहब आपका कोई क्लिप फ़्रांस के मौजू पे नहीं आया, तो दो चार बनाए भी हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि ये फ़्रांस के हवाले से हर बंदा अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर रहा है। तो आज ये रबीउल अव्वल के महीने में ये सोची समझी स्कीम है। मुसलमानों को कुफर ने देखा कि ये मुसलमान आपस में एक नहीं हैं। आज तुर्की, शाम, यमन, सऊदिया, पाकिस्तान, इनको आपस में ही इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा। और हमारी बेहिसी, बेकसी, बेबसी और बेगैरती मुस्लिम हुक्मरानों की ये है कि ये भी एक होना नहीं चाह रहे हैं। इंडिया FATF के मामले में पाकिस्तान, सऊदिया FATF के मामले में पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा, वो इंडिया को वोट दे रहा है। और तुर्की जो है, कतर सऊदिया के ख़िलाफ़ है, शाम उसके ख़िलाफ़ है। तो आज पेरिस ने ये हालत देखी, फ्रांस ने ये हालत देखी, इसीलिए हर कुफर अपने अपने अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है। हम मुसलमान इकट्ठे हो जाएं। आज अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, काफिर इकट्ठा हो चुका है। हम अल-मुमिनु का जसद वाहिद, हम एक बनना नहीं चाह रहे हैं। और हमारी खिलाफत तोड़ी इसलिए गई थी कि ये मुसलमान आपस में इकट्ठे ना हों, एक छतरी के नीचे ना आए। इनको मुख्तलिफ छतरियों के नीचे, मुख्तलिफ मुल्कों के नीचे मुख्तलिफ दुकानें अलग अलग खोल दी जाएं, ताकि ये एक दूसरे का साथ न दे सकें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुस्लिम शरीफ की रिवायत, कि एक वक्त आएगा तो मैं यूं मारा जाएगा और कुफर भाग भाग कर जैसे भूखा दस्तरखान पे दूसरे को दावत देता है, यूं काफिर दूसरे काफिर को दावत देंगे, आओ मुसलमानों को मारें। तो हम मुसलमान जब मुत्तहिद नहीं हैं, बाकी 52-56 ममालिक को छोड़ें, अगर 4 मुल्क इकट्ठे हो जाएं, 4 मुल्क अगर एक हो जाएं, तुर्कों का इक्तिसादी विजन, सऊदी अरब का और अरबों का माल, अफगानों की बहादुरी, पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, अगर ये 4 मुल्क इकट्ठे हो जाएं ना, तो दुनिया एक कुफर को तीगने का नाच नचवा दें। लेकिन आज हाल क्या है हम मुसलमानों का, कि वो किसी शायर ने कहा है कि हम तेरे रोज़े की जालियों की ही मिदहतों में मगन रहे और दुश्मन ने तेरा उजाड़ सारा चमन दिया। आज कुफ़ार ने हर तरफ से ये साजिशें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जा रही है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मुसलमानों, जिस दौर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो और तुम कुछ ना कर सको, तो फिर तुम्हें जीने का कोई हक़ नहीं है, तुम्हें जीने का कोई हक़ नहीं है। अल्लाह हमारे हुक्मरानों को हिदायत नसीब फरमाए, ये एक हो जाएं। मुस्लिम मुल्क जब एक होंगे, आपस में एक होंगे, पॉलिसी तय करेंगे, तो फिर दुनिया कुफर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अल्लाह हमें सही मानों में एक होकर कुफर को तिगने का नाच नचवाने की तौफीक नसीब फरमाए। यह तब होगा कि ज़ुबान से नहीं, अमली मैदानों में उतरना पड़ेगा। और अमली मैदान में तभी उतरेंगे जब हमारे मुसलमान इकट्ठे होंगे। अल्लाह हमें मुस्लिम हुक्मरानों को एक होने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।